फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन 14 करेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 है, जिसका हम क्वेश्चन 14 और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर में 3 मॉडल्स पढ़ने थे: ज़ीरो ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ एंड कांस्टेंट ग्रोथ। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा ऑल ग्रोथ मॉडल का, जिसमें हम तीनों मेथड्स को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। You are evaluating the potential purchase of a small business currently generating $42,500 of after tax cash flow. D नॉट हमें गिवन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ सिमिलर रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यू मस्ट अर्न एन 18% रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रपोज्ड परचेज। अब रेट ऑफ रिटर्न हमें 18% दिया हुआ है। ए पार्ट में हमें वो कह रहा है व्हाट इज द फर्म्स वैल्यू इफ कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 0% फ्रॉम नाउ टू इन्फिनिटी। अब उसने खुद बता दिया 0% फ्रॉम नाउ टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? ज़ीरो ग्रोथ मॉडल का इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट, व्हाट इज द फर्म्स वैल्यू इफ कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट एनुअल रेट ऑफ 7% फ्रॉम नाउ टू इन्फिनिटी। इसमें हमारा जो लगेगा वो कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसने हमें रेट दिया है 7%। सी हमारे पास है व्हाट इज द फर्म्स वैल्यू इफ कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 12% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। यानी कि जो पहले 2 सालों के लिए है वो 12% हो, फॉलोड बाय अ कांस्टेंट एनुअल रेट ऑफ 7% फ्रॉम ईयर 3 टू इन्फिनिटी। यानी कि तीसरे साल में जाके, तीसरे साल से लेके इन्फिनिटी तक जो उसका एनुअल कांस्टेंट एनुअल रेट है वो 7% हो। तो चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास डी नॉट हमें गिवन है 42,500 और के सी हमें दिया हुआ है 18%। 18%, यस 18%। तो ए पार्ट हमारा जो होगा वो ज़ीरो ग्रोथ मॉडल से होगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? वी सी डी नॉट ओवर के सी, सिंपल। तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 42,500 ओवर के सी हमारे पास है 18%। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 236,111.1। ये हमारे पास ए पार्ट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यह सिंपली ज़ीरो ग्रोथ मॉडल से हमने करना था, ज़ीरो ग्रोथ का हमने फॉर्मूला लगाया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें कांस्टेंट ग्रोथ से फाइंड करना है, जिसमें हमें जी जो है वो 7% गिवन है। जी इज इक्वल टू 7%, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वी सी इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा? D1 तो लगा नहीं सकते, डी नॉट हमें गिवन है, तो हम लगाएंगे डी नॉट इंटू 1 प्लस जी, सिंपल, ओवर के सी माइनस जी। तो हम इसमें सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वी सी इज इक्वल टू डी नॉट हमारे पास गिवन है 42,500 इंटू 1 प्लस जी हमारे पास है 7%, के सी हमारे पास 18% है, माइनस 7%, 7%। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वी सी की 413,409.09। अब 0.09 ना भी लिखना चाहें
तो कोई ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब सी में हमें क्या दिया हुआ है, सी में हमें वेरिएबल ग्रोथ मॉडल यूज़ करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। सिंपल, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सी। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड। तो जगह क्योंकि कम है तो मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, तो इसी में लिखूंगा, तो मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट स्टेप्स को सॉल्व करूंगा। तो D1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, स्टेप 1 जो होगा हमारे पास, चलें यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिख दूँ, ये स्टेप 1, ठीक है। अब D1 हमारे पास है 42,500 इंटू 1 प्लस 12%, क्योंकि उसने कहा है 12% तक, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब आपका जो 12% होगा वो फर्स्ट 2 ईयर्स तक होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 47,600। अब हम D2 करते हैं, क्योंकि हम 2 सालों तक करना है तो D2 तक ही रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 47,600 इंटू 1 प्लस 12%, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 53,312। ठीक है, अब हम इसका स्टेप 2 करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह ईयर 1 एंड ईयर 2 के लिए फाइंड होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू 1 ईयर 1 हमारे पास 47,600 ओवर 1 प्लस 18%, ठीक है ना। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 40,339, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ईयर 2 का हम फाइंड करेंगे, 53,312 ओवर 1 प्लस 18% ईयर 2, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38,288, ठीक है। अब हमने जो प्रेजेंट वैल्यू का हम इसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को प्लस करने से, वो आ जाएगी 78,627, ठीक है। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने डिविडेंड और G2 फेस फाइंड करना है, ठीक है ना, जो हमारे पास 7% गिवन है। तो स्टेप 3, तो D3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ था हमने D2 तक किया था, D3, ठीक है। तो D3 इज इक्वल टू, हम सिंपली हम वैल्यू लेके आएंगे 53 और 312 को 53,312 इंटू हमारे पास 1 प्लस 7% है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57,044, ठीक है। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब हम अपने स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 4 है हमारे पास, क्या होता, प्रेजेंट कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो हम स्टेप 4 में हम अपना कॉमन स्टॉक फाइंड करते हैं। VC इज इक्वल टू, ठीक है, 57,044 57,044 ओवर 18% KC हमारे पास है, और माइनस 10% हमारे पास 7% हमारे पास है G2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास
स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि ईयर 2 तक था तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 51, 85, 82 ओवर 1 प्लस 18%, पावर हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि ईयर 2 है, ठीक है। क्योंकि थर्ड ईयर में जाके वो थर्ड ईयर से लेके इन्फिनिटी तक वो सेम है 7%, ठीक है ना। तो ईयर 2 तक हम करेंगे, तो इसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,72,437, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल स्टेप 6 जो होता है वो हमारे पास होता है G1 प्लस G2, तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू जो निकली थी G1 की वो हमारे पास निकली थी 78,627 प्लस 37, 24, 37। इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45,1064। तो ये हमारा ऑल ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में 3 बेसिक हमने मॉडल्स पढ़ने थे, ज़ीरो मॉडल, कांस्टेंट मॉडल एंड वेरिएबल मॉडल। तो वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के किसी और मेथड के साथ होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।